नीतीश कुमार दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। हमने कहा था ना कि वो सठिया गया। सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है, उसके बावजूद इस तरह की मिली नौकरी को छोड़ देना और कहना कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। आप बताइए, एक महिला को इस तरह से टार्चर किया गया, वो किस हालत में होगी? हाँ, वो डिप्रेशन में चली गई। कोई बाप भी अपनी बेटी का ऐसे घूंघट या निकाब नहीं खींच सकता है, कोई भाई भी अपने बहन का नहीं खींच सकता है, यहाँ तक कि पति भी बगैर पत्नी की इजाजत के भरे जगहों पे ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मंत्री वो भी उम्र दराज है और इस तरीके की घटिया बयान दे रहा है कि अगर तो सिर्फ उन्होंने उसका निकाब खींचा और कोई जगह छू देते तो क्या होता। कौन सी जगह छूना चाहते हो भाई? आपके घर से में अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या आप उसको डिफेंड करेंगे? आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं करेंगे? एक महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी और बेइज्जती होगी, उसको शर्मसार किया गया पूरे महफिल में। और एक बार उंगली देखा जाता, अगर ये क्या पहनी हो? नीतीश कुमार को मालूम नहीं कि बुर्का और हिजाब है? आज तक देखे नहीं थे? बड़ा टोपी पहन के रमजान अफ्तार पार्टी में जाते हैं, उनके नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है? तमाम महिलाएं आज भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो निकाब में रहती हैं, तमाम नौकरी करती है, निकाब में रहती है, उसमें छिपने की क्या बात हो गई? ये कौन सा कुतर्क है भाई? नीतीश कुमार को पूरे देश से इसके लिए माफी मांगना चाहिए। इस देश की बदनामी भी पूरे विदेशों में लेकर हर जगह बदनामी भी हर तरीके से गलत है तो गलत है। क्या कोई मनचले लड़कों का मनोबल नहीं बढ़ेगा और लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई जब हमारा मुख्यमंत्री इस तरीके कर सकता है तो हम भी निकाब खींच दें, हम भी घूंघट उठा दें, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, हम बच जाए। इस मुद्दे पे तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इनके ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। एमआईएम वाले मिले हुए हैं नीतीश कुमार जी से, यही असदुद्दीन अवैसी कहने वाले हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और एक हिजाब वाली महिला को जो है बेइज्जत किया जाता है और ये वही डिफेंड करते हैं ये लोग, ये एमआईएम के लोग, इसलिए कि वो सत्ता में जाना चाहते हैं, सरकार में जाना चाहते हैं और बहाना बनाना चाहते हैं कि बीजेपी अपना जो है मुख्यमंत्री थोप देगी। अरे बीजेपी तो मुख्यमंत्री थोप ही दोगी, तुम रोक लोगे? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था उसको लेकर अभी कई सारे नई अपडेट्स आई हैं। अब खबर आ रही है कि उस मुस्लिम जो डॉक्टर थी, महिला थी, उसने जो है नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है और वो ट्रॉमा में, यानी वो डिप्रेशन में है। उनके भाई का भी बयान आया है और वो अपने घर कोलकाता चली गई हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने जो है मीडिया में हंसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने तो सिर्फ नकाब छुआ था, अगर और कहीं हाथ लगा लेते तब क्या होता। तो दूसरी एक और मामला है कि सुमैया राणा जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं और जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं, उन्होंने थाने में जाकर इस मामले की शिकायत की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इन सारे मामलों पर बराबर वो पोस्ट भी कर रहे थे और कई सारी उनकी भी मांगे थी। तो हम जानेंगे जितनी अपडेट्स आई हैं उसको लेकर उनसे सवाल करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि संजय निषाद का जिस तरह से बयान आया है, वो भी एक सीनियर नेता है, उनकी भी बहन बेटियां होंगी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संजय निषाद का बयान नहायत ही घटिया, शरारतपूर्ण बयान है, बदतमीजी भरा हुआ बयान है। और हम तो माननीय योगी जी से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल से तत्काल बाहर करें, क्योंकि उनकी भी बदनामी होगी, उनकी पार्टी की भी बदनामी होगी, क्योंकि वो एक साधु महात्मा संत हैं। और माननीय योगी जी ने बराबर कहा है कि अगर कोई किसी लड़की का दुपट्टा खींचेगा या छेड़ेगा, या हमने देखा भी है कि लखनऊ में जो है पानी भरा हुआ था, कुछ लड़कों ने जो है, एक लड़का और लड़की बैठ के जा रहे थे और पानी छिड़क दिए, तो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटित हुई होती और कोई शख्स, कोई लड़का इस तरह का हरकत किया होता तो वो दूसरे दिन हमको लंगड़ा दिखाई मिलता। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी का शासन है और जिस तरीके से वो उनकी पुलिस काम कर रही है, तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो दूसरे दिन लंगड़ा दिखाई देता और जेल की सलाखों में दिखाई देता। लेकिन एक मंत्री, वो भी उम्र दराज है और इस तरीके की घटिया बयान दे रहा है कि अगर तो सिर्फ उन्होंने उसका निकाब खींचा और कोई जगह छू देते तो क्या होता। कौन सी जगह छूना चाहते हो भाई? आपकी कहा चेहरा तो चेहरे छू देते, क्यों छू देते? आपकी माँ, बहन, बेटी का अगर कोई चेहरा छू दे रास्ते चलते तो आप बर्दाश्त कर लोगे? आप इसका जवाब दे दो।
आप बर्दाश्त कर लोगे? कोई चेहरा पकड़ खींच ले, कोई गाल पकड़ ले, कोई सर पकड़ ले, तो आप बर्दाश्त करोगे? कतई बर्दाश्त नहीं करोगे। तो ये हरकत जो है गलत है। और आप जो बयान दे रहे हैं संजय निषाद जी, आप सीनियर हैं, आपको सबकी माँ और बहनें हैं, सबके माँ और बहन की इज्जत होनी चाहिए। हम इसको धर्म से जोड़ना नहीं चाहते। वो भी एक महिला थी, लड़की थी, और उसके साथ जो बदतमीजी हुई, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपके घर से अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या आप उसको डिफेंड करेंगे? आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं करेंगे? इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपना बयान वापस लीजिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से इसके लिए माफी मांगिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों को तत्काल अपने गठबंधन से निकालिए और इनको पार्टी से, कैबिनेट मिनिस्ट्रेशन को निकाल बाहर करिए। दूसरी तरफ जो है उस महिला जो डॉक्टर थी, अब उसकी तरफ से खबर आ रही है कि उसने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। उनके भाई बता रहे हैं कि ट्रॉमा में, और वो कोलकाता अपने घर चली गई। ये बताइए, एक महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी और बेइज्जती होगी, उसको शर्मसार किया गया पूरे महफिल में, और एक बार उंगली देखा जाता, अगर ये क्या पहनी हो? नीतीश कुमार को मालूम नहीं कि बुर्का और हिजाब है? आज तक देखे नहीं थे? बड़ा टोपी पहन के रमजान अफ्तार पार्टी में जाते हैं, उनके नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है? वो जानते नहीं कि निकाब है? ये क्या पहनी हो? उस पर से कहा कि उसका झटके से जो है निकाब खींच देते हैं, नीचे खींच देते हैं। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी इंसानियत है? कोई बाप भी अपनी बेटी का ऐसे घूंघट या निकाब नहीं खींच सकता है। कोई भाई भी अपने बहन का नहीं खींच सकता है। यहां तक कि पति भी बगैर पत्नी की इजाजत के भरे जगहों पे आप ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पति भी अगर खींचेगा, उठाएगा चेहरा, तो पत्नी से पूछ करके। ये हमारे मजहब में निहायत ही जुर्म है। अगर हमारा शरीयत का हुक्म होता तो ऐसे लोगों का हाथ काट लिया जाता। और जो लोग मुसलमान, जो लोग भी डिफेंड कर रहे हैं ना, अगर उनके साथ, उनकी मां बहन के साथ हो जाए रास्ता चलते या किसी मंच पे, ठीक है, जमा खां तो कबे करेंगे? उनका मंत्री है, उनका खा रहे हैं तो उनका गा रहे हैं। अब उनको तो मुसलमानों से कोई मतलब है नहीं, वो तो डिफेंड करेंगे ही करेंगे। उन्हीं के घर के साथ अगर ऐसा हो जाता तो जमा खां उसको डिफेंड करते तो मैं मानता। लेकिन ये लोग जो है ना, कुर्सी के लालच में जो है हर चीज भूल चुके हैं। इनका ईमान खत्म हो चुका है। इनकी जो है, हमारे इस्लाम धर्म में जो है पर्दा जरूरी है। हमारे यहाँ जरूरी, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हमको औरतों को हिजाब में, बुरके में रहना चाहिए। और वो हिजाब नहीं पहनी हुई थी महिला, वो बुरके में थी, उसकी सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है सरकारी जगहों पे इस तरह से छुप कर नहीं जाना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए। आज तक कहाँ तक कभी कोई छिप के गया? उसमें छिपने की क्या बात है भाई? तमाम महिलाएं जाती है, तमाम महिलाएं आज भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो निकाब में रहती हैं, तमाम नौकरी करती है, निकाब में रहती है। उसमें छिपने की क्या बात हो गई? ये कौन सा कुतर्क है भाई? वो छिपने की क्या बात हो गई? वो उसके पास रोल नंबर है, हर चीज है, जिससे आप, अगर आपको कोई ये थी सर्टिफाई करना था कि वही महिला है कि नहीं है, तो बहुत से तरीके थे। निकाब खींचने से वो हो गया कि जो है वही महिला है। ये कुतर्क है, ये बेईमानी है। ये ऐसा क्यों? नीतीश कुमार दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। हमने कहा था ना कि वो सटिया गए। आरजेडी वाले कहते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। कभी महिला को माला पहना देंगे, कभी टीका लगा देंगे, कभी किस तरीके का बयान दे देंगे। तो अब वो जो है सही मानों में एकदम सटिया गए। हमने पहले ही दिन कहा कि वो सटिया गए। अब वो इस लायक नहीं है, उनको कम से कम रांची के मेडिकल कॉलेज में भेज करके उनका इलाज कराना चाहिए। कितना उचित है कि सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है, उसके बावजूद इस तरह की मिली नौकरी को छोड़ देना और कहना कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। आप बताइए, एक महिला को इस तरह से टार्चर किया गया, वो किस हालत में होगी? हाँ, वो डिप्रेशन में चली गई है। कल वो आत्महत्या कर सकती है, खुदकशी कर सकती है। बहुत से लोग डिप्रेशन में जाने वाले खुदकशी, आत्महत्या कर लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से तो नीतीश कुमार जी है ना। नीतीश कुमार को पूरे देश से इसके लिए माफी मांगना चाहिए। इस देश की बदनामी भी पूरे विदेशों में, लेकर हर जगह बदनामी भी है। और जो लोग नीतीश कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं, हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता तो क्या करते? तमाम महिलाएं घूंघट में रहती है। आज भी हमारे गांव देहातों में तमाम महिलाएं घूंघट में रहती है। राजस्थान से लेकर के तमाम जगहों पे चले जाइए, वो घूंघट उठाती नहीं है। अपने शौहर के सामने भी जाती है तो घूंघट में रहती है। तो इस तरीके की जो हरकत की गई है ना, वो किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से, हमारा जो संविधान है, जो सभ्यता है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता। जो हमारी संस्कृत है, वो इस बात की कतई इजाजत नहीं देता। संविधान भी जो है देता है, धार्मिक आज़ादी हमको दिया हुआ है, और संविधान के तहत भी गलत है, संस्कृत के हिसाब से भी गलत है। और हर तरीके से, जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हर तरीके से गलत है। गलत है तो गलत है, भले ही अब इसको सही ठहराने की कोशिश की जाए उनको बचाने के लिए। मुनव्वर राना की बेटी जो है थाने पे गई है और शिकायत दर्ज कराई, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई, अगर किसी महिला के साथ
देखिए उत्तर प्रदेश में तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई महिला को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज दिखाई देंगे। और हमने देखा भी है कि ऐसे लोगों के पैर में हमेशा गोली लगी है और लंगड़ा के लोग चले हैं। तो अगर इस तरीके का नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री होकर संवैधानिक पद पे आसीन होकर के इस तरीके का अगर हरकत किए हैं तो क्या कोई मनचले लड़कों का मनोबल नहीं बढ़ेगा और लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई जब हमारा मुख्यमंत्री इस तरीके कर सकता है तो हम भी निकाब खींच दें, हम भी घूंघट उठा दें, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, हम बच जाएंगे। तो ये तो बढ़ता जाएगा ना, ये ट्रेडिशन जो है ये बढ़ता जाएगा ना और सबकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। आज लोगों की हिम्मत बढ़ गई है तो उसको डिफेंड कर रहे हैं और कल करने भी लगेंगे, खींचने भी लगेंगे। कार्रवाई हो कि थाने में जाना सही था? देखिए अब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं करेगी, उनकी सरकार है वो तो कार्रवाई नहीं करेगी। एनडीए में है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी आप बेटियों की हमेशा बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो आप देखिए बेटी के साथ आपके घटक दल के एक मुख्यमंत्री ने क्या किया है। ये आपकी पार्टी की भी बदनामी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी आप हमारे बनारस के हैं, आपकी भी बदनामी हो रही है। तो आपको ऐसे लोगों को तत्काल बाहर कर देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। एनडीए से गठबंधन सरकार बनाने के लिए जो है आप नीतीश कुमार जी से गठबंधन किए हैं, लेकिन जब आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी तो उस गठबंधन से आपको फायदा क्या। मैं तो राष्ट्रपति जी से भी मांग करता हूं कि अगर इनको नहीं हटाया जा रहा है तो राष्ट्रपति महोदया वो भी एक महिला है, महिला के सम्मान को जानती हैं, महिला की इज्जत क्या होती है वो समझती है, आदिवासी हैं, दलित हैं, तो उनको भी तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। और इस मुद्दे पे तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले करके इनके ऊपर नीतीश कुमार जी के ऊपर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो और तमाम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसी घटनाएं होंगी। और उस महिला को सोचिए डिप्रेशन में चली गई, जब उसका निकाब खींचा गया होगा और वो जब दिन रात सोचते सोचते आदमी जब सोचने लगता है, ज़्यादा जब डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और अक्सर डिप्रेशन में जाने वाला आदमी जो है खुदकशी कर लेता है। एक नौकरी के लिए जो आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है, एक सरकारी नौकरी मिले हुए अपनी बेइज्जती को महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई और करे कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए जहां पे हमको जलील किया गया हो, इस नौकरी को हम लात मारते हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये लूंगा कि एमआईएम इस बार वहाँ 5 सीटें निकाली हैं। अब उनके एक पार्टी के नेता है राणा रंजीत, उन्होंने कहा कि इस मामले पर ज्यादा ना बोला जाए वरना जो है भाजपा अपना सीएम बैठा देगी, नीतीश कुमार को हटाकर। तो नीतीश कुमार किसके सीएम है? नीतीश कुमार किसके? एनडीए। तो एनडीए और भाजपा में फर्क क्या है? ये देखिए ये एमआईएम वाले मिले हुए हैं नीतीश कुमार जी से, ये चाह रहे कुछ हमको भी। देखिए जहां भी जिसकी सरकार रहती है वो इनके साथ रहते हैं। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये भाजपा की सरकार के साथ रहेंगे। इनका एक प्रवक्ता है आदिल हसन, वो किस तरह से डिफेंड कर रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, गोल मोल की बात कर रहा है कि अरे कोई ये नहीं हुआ, कुछ नहीं, इस बातों को तवज्जो नहीं दे। अरे क्यों नहीं तवज्जो देना चाहिए भाई? तुम अपने राजनीति, तुम जब चुनाव होगा तो अबू बकर और उस्मान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओगे। यही असदुद्दीन अवैसी कहने वाले हैं कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और एक हिजाब वाली महिला को जो है बेइज्जत किया जाता है और ये वही डिफेंड करते हैं ये लोग, ये एमआईएम के लोग, इसलिए कि वो सत्ता में जाना चाहते हैं, सरकार में जाना चाहते हैं और बहाना बनाना चाहते हैं कि बीजेपी अपना जो है मुख्यमंत्री थोप देगी। अरे बीजेपी तो मुख्यमंत्री थोप ही दोगी, तुम रोक लोगे 5 विधायक मिल करके? तुमने क्या किया? तुम तो कहते हो कि हम ईमान और रसूल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे चल के हमने अपने पार्टी का निर्माण किया है, और जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है उसको फिरौन, नमरूद और कुत्ता से लेकर के क्या क्या कहते हो। तुम ही अल्लाह का वास्ता देते हो, तुम ही कहते हो कि हम ही मुसलमान हैं, जो उनको वोट देता है वही मुसलमान, बाकी जो उनको वोट नहीं देता है वो सब उनके निगाह में काफिर है। तो ये आज इनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यही जो है एक इनका प्रवक्ता जो है मदनी साहब के खिलाफ जो है जहर उगलने का काम किया था और उसको प्रोत्साहित किया था असदुद्दीन अवैसी ने। एक शब्द उन्होंने बोला, वो नहीं बोला, वो उनकी बैकिंग होती है और बगैर इनकी बैकिंग के किसी की हिम्मत नहीं जो बोल दे। ये राणा रंजीत हो या जो भी हो, ये उनके शव पे बोल रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं और कोई ऐसी बात नहीं, इसको तूल न दिया जाए। तो ये सब मिले हुए भाजपा, और बार बार कहता हूं मरते दम तक कहूंगा कि भाजपा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई फर्क नहीं है। इसको जो है कासिम रिजवी एक रजाकार था जो हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करना चाहता था, जो हिंदुस्तान से अलग रहना चाहता था, और वो जो है उसने इस पार्टी को बनाया था और उस पार्टी के जो है उसी पार्टी को लेकर के ये लोग चलने का काम कर रहे हैं। उसमें से थोड़ी सी नाम को बदल करके ऑल इंडिया बढ़ा करके जो है
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जो बात निकल कर सामने आई है, नुसरत परवीन जो डॉक्टर थी, उनको नियुक्ति पत्र तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने जो है अब नौकरी करने से इनकार कर दिया है। उनके भाई का बयान तमाम मीडिया में चल रहा है और ये बड़ी सीरियस बात है कि जिसको नौकरी मिली वो भी सरकारी, तो सरकारी नौकरी कोई जल्दी छोड़ना नहीं चाहता और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का अभी बयान आया है। हो सकता है मान मनौवल हो, गवर्नमेंट के लोग उनको मनाएं। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। आप धमकाया भी जा सकता है, मान मनोबल ही नहीं, भाई उनकी सरकार है तो धमकाया भी जा सकता है। और इसी डर से वो महिला चली गई अपने घर कलकत्ता। वो बिहार में नहीं रुकी है, वो कलकत्ता चली गई क्योंकि उसको धमकाया भी जाएगा, उसको धमकी दी जाएगी और कहा जाएगा कि तुम अपना बयान वापस लो। ये दबाव पड़ेगा और इसीलिए वो चली गई है कलकत्ता। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे खुशखबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।